हेलो। नमस्कार बच्चों। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन मैथमेटिक्स फॉर जेई मेंस एंड एडवांस्ड। बच्चों, सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर डबल सिग्मा और ट्रिपल सिग्मा वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करने के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो इस वीडियो के अंदर आप सबसे पहले डबल सिग्मा वाले क्वेश्चंस देखेंगे। डबल सिग्मा में अगर कोई सीरीज दी हो उसका समेशन कैसे निकालते हैं, और ट्रिपल सिग्मा पर भी मैं एक एग्जांपल आपको कराऊंगा। यदि ट्रिपल सिग्मा आ जाए किसी फंक्शन का तो उसका आंसर हम कैसे निकाला करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम डबल सिग्मा से स्टार्ट करेंगे और फिर हम ट्रिपल सिग्मा पर चलेंगे। टोटल 3 एग्जांपल्स में इस वीडियो में कवर करूंगा। तो बच्चों, पहला एग्जांपल ध्यान से देखिए। फंक्शन आपको दे रखा है आई स्क्वायर प्लस जे। ओके, और आपको इसका डबल सिग्मा निकालना है। पहला जो सिग्मा है वो आई इक्वल टू 1 से लेके 5 तक चल रहा है, मतलब आई की वैल्यू पहले 1 पुट करनी है, फिर 2 पुट करनी है, से लेकर 5 पुट करनी है। और सेकंड सिग्मा जो है वो जे की वैल्यू को 1 से लेके 6 तक लेके जा रहा है। तो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका वर्किंग रूल क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो इसका प्रोसेस ये है कि आप दोनों सिग्मास को स्टेप बाय स्टेप ओपन करिए। ठीक है, या तो आप फर्स्ट सिग्मा जो अंदर सिग्मा लिखा हुआ है उसे पहले ओपन कर लीजिए, फिर आप बाहर वाले सिग्मा को ओपन करना, या फिर आप आउटर सिग्मा को पहले ओपन कर लीजिए और अंदर वाले सिग्मा को बाद में ओपन करना। मतलब ये टोटली हमारे पसंद की बात है कि हम कौन से सिग्मा को पहले ओपन करते हैं। बट फिर भी जनरली क्या अच्छा रहता है मैं आपको बता देता हूं। हम अंदर वाले सिग्मा को ओपन करेंगे, ठीक है, वो हमारे लिए ज्यादा फेवरेबल रहेगा। क्योंकि जब आप बाहर वाले सिग्मा को ओपन करते हैं ना, तो आपका जो सीरीज बनता है वो सिग्मास का सम बन जाता है, हर टर्म सिग्मा में आ जाता है, तो वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहता स्टूडेंट्स के लिए। तो हम अंदर वाले सिग्मा को पहले सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, यहां पे आपके पास जो अंदर वाला सिग्मा है वो सिग्मा आई इक्वल टू 1 से 5 तक, और फंक्शन आपके पास दे रखा है आई स्क्वायर प्लस जे। ठीक है बच्चों, इसका सिग्मा हमें सॉल्व करना है। तो इसके सिग्मा को सॉल्व करने के लिए आप आई को बारी बारी से पुट कर सकते हैं। सबसे पहले आप आई को 1 पुट करिए, तो पहला टर्म क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर प्लस जे। फिर आप आई को 2 पुट करिए तो 2 का स्क्वायर प्लस जे। तो या तो आप इस प्रकार से पुट कर सकते हैं, या फिर आप जानते हैं बेटा प्लस में सिग्मा सेपरेट हो जाता है। और यदि आप ये जानते हैं कि प्लस में सिग्मा सेपरेट हो जाता है तो हम इन दोनों सिग्मास को अलग अलग भी कर सकते हैं। पहला सिग्मा आई स्क्वायर का अलग हो जाएगा, आई इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक, और दूसरा सिग्मा जे का अलग हो जाएगा, ये भी आई इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक। अब दिमाग लगाइए बच्चों, जो सेकंड आपको सिग्मा दिखाई दे रहा है जे का सिग्मा, सिग्मा में आप सबसे पहले देखो वेरिएबल कौन है, बदल कौन रहा है। तो यहां पे वेरिएबल बोला जाएगा आई। इस सिग्मा की बात कर रहा हूं। इस सिग्मा में जो वेरिएबल है वो आई है, मतलब आई की वैल्यू बदल रही है, पहले 1 है फिर 2 है। इसका मतलब इस सिग्मा के अकॉर्डिंग जे तो कांस्टेंट हो गया, और अगर इस सिग्मा के अकॉर्डिंग जे कांस्टेंट हुआ तो हम उस जे को बाहर ला सकते हैं। तो जे इक्वल टू 1 से लेकर 6। यहां पे आपके फर्स्ट सिग्मा का आंसर क्या आएगा बच्चों, 1 से लेके 5 तक के स्क्वायर्स का प्लस करना है। आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं और 1 से लेके 5 तक के स्क्वायर्स के सम का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। उसके बाद जे यहां पे बाहर आ जाएगा, जे कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और आई इक्वल्स टू 1 से लेकर 5 तक आपका सिग्मा 1 का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इस स्टेप को थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। सिग्मा जे इक्वल्स टू 1 से 6। अब इन सबको प्लस कर दीजिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके 5 के स्क्वायर को प्लस कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ बच्चों, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। ओके, तो यहाँ 5 इंटू 5 प्लस वन इंटू 2 इंटू 5 प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। और जे आपका यहाँ कांस्टेंट है, और 1 का सिग्मा यदि 1 से 5 तक आपको निकालना हो तो आंसर इसका 5 आ जाता है। अगर आपको इन फॉर्मूलाज में कोई डाउट है तो आप इसका प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 7 देख सकते हैं जो यूट्यूब पर अपलोडेड है। उसके अंदर इन दोनों के फॉर्मूलाज और इन पर खूब सारे एग्जांपल्स मैंने कवर कर रखे हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां पर फर्स्ट सिग्मा सॉल्व हो चुका है। अब यहां पर आप 6 से 6 कैंसिल कर दीजिए। इसके अंदर जो फंक्शन है वो 11 इंटू 5 55 प्लस 5j बन चुका है। तो अब बारी आती है बाहर वाले सिग्मा को सॉल्व करने की। तो उसको हम एक बार लिख लेते हैं। बाहर वाले सिग्मा में जे वेरी कर रहा है 1 से लेकर 6 तक, और अंदर जो फंक्शन बना दैट इज 55 प्लस 5j। ओके, और हम इसको भी प्लस में होने के कारण सेपरेट कर सकते हैं। 55 का सिग्मा हम अलग सॉल्व कर सकते हैं, 5j का सिग्मा हम अलग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको सेपरेट ही कर लेते हैं। तो बच्चों 55 का सिग्मा प्लस 5 टाइम्स j का सिग्मा। ओके, यहां पर j का जो वैल्यू है वो 1 से 6 जा रहा है दोनों ही सिग्मास के अंदर। अब बेटा दोनों ही सिग्मास के अंदर ध्यान से देखिए, 55 फर्स्ट सिग्मा में एज अ कांस्टेंट है,
55 को आप कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। यदि आप 55 को इस सिग्मा के बाहर कॉमन निकालेंगे तो सिग्मा में 1 बच जाएगा, और 1 का सिग्मा हम जानते हैं कि यदि सिग्मा n तक चलता है तो 1 का सिग्मा n के बराबर ही आता है। और यहाँ पे आप 5 को बाहर निकाल सकते हैं, 5 को बाहर निकालेंगे तो सिग्मा j, और ये हो जाएगा j इक्वल टू 1 से लेकर 6 तक। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए 55 बार कांस्टेंट में था एंड 1 का सिग्मा j इक्वल टू 1 से लेकर 6 तक, आंसर आ जाएगा 6। एंड 5 टाइम्स j का सिग्मा j इक्वल टू 1 से लेकर 6 तक, तो यहां पर आपका फॉर्मूला लगेगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, मतलब आप इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं। यदि आपके पास j का सिग्मा 1 से लेकर 6 तक का था तो इसका मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 भी आप लिख सकते थे, और इन सब नंबर्स का प्लस आप n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 वाले फॉर्मूला से निकाल सकते थे। तो बच्चों 55 इंटू 6 का वैल्यू कितना हुआ? आंसर इज 330। ओके, और यहाँ पे आप 2 से 6 को कैंसिल कर लीजिए, इट विल बी 3 एंड आंसर इज 5 3 15 इंटू 7 105। सो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर विल बी 435। तो ये बच्चों आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है जी, अब इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, जैसे अब आपको सिग्मा निकालना है i इक्वल टू 1 से लेकर j तक। देखो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि पिछले क्वेश्चन में i की वैल्यू 1 से 5 जा रही थी और फिर j की वैल्यू 1 से 6 तक जा रही थी, दोनों इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, लेकिन यहां पर i की वैल्यू 1 से j तक जा रही है और उसी प्रकार फिर j की वैल्यू 1 से 10 तक जा रही है, लेकिन वर्किंग रूल नहीं बदलेगा। लिमिट्स एक दूसरे के रिलेटिव हो गई हैं, बट वर्किंग रूल वही है कि पहले आप किसी एक सिग्मा को सॉल्व करिए और फिर दूसरे सिग्मा को सॉल्व करिए। और इसमें भी मैंने आपको सुटेबल बात बता दी है, डबल सिग्मा वाले सवालों में ज्यादा अच्छा रहता है कि आप इंटरनल अंदर वाले सिग्मा को पहले सॉल्व करें। तो बाहर वाले सिग्मा को एज इट इज लिखते हैं, शुरू करते हैं भाई j इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक। और अब यहां पर सिग्मा ऑफ 2i माइनस j जो कि i इक्वल टू 1 से लेकर j तक चल रहा है, तो यहां पे लिख दिया हमने 2i माइनस j। ओके भाई, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही चल रहा है ये भी। अब क्या करेंगे, इसके सिग्मा को सेपरेट कर लेंगे। सिग्मा प्लस में भी सेपरेट हो जाता है और सिग्मा नेगेटिव में भी सेपरेट हो जाता है। तो बाहर जो सिग्मा है उसको एज इट इज लिखेंगे, सिग्मा j इक्वल टू 1 से 10, और अंदर वाले सिग्मा को सेपरेट करेंगे। तो बच्चों पहला जो सिग्मा होगा वो 2i का होगा, उसमें 2 भी बाहर आ जाएगा, तो सिग्मा सिर्फ i का बचेगा और i की वैल्यू 1 से लेकर j तक जा रही होगी। ठीक है, माइनस अब सिग्मा किसका बचेगा? सिर्फ j का। अच्छा, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसी स्टेप के अंदर मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं क्योंकि j कांस्टेंट है। j क्यों कांस्टेंट है? बिकॉज इस सिग्मा के अंदर वेरिएबल क्या है? वेरिएबल i है, तो j बाहर आ जाएगा। यहां पे 1 का सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेकर j तक हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों फॉर्मूलाज को अप्लाई कर देते हैं। मैं एक बार फॉर्मूलाज लिख भी देता हूं। यदि आप r का सिग्मा r इक्वल टू 1 से n तक सॉल्व करते हैं, आंसर विल बी n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। और यदि आप 1 का सिग्मा r इक्वल टू 1 से n तक सॉल्व करते हैं, आंसर इज सिंपली n। ठीक है, तो चलिए भाई इन दोनों फॉर्मूलाज को इस फंक्शन में अप्लाई करते हैं। सो j इक्वल टू 1 से 10, सबसे पहले 2 आपको कांस्टेंट में मल्टीप्लाई में दिखा, वो तो एज इट इज लिख दो। अब देखो i का सिग्मा है i इक्वल टू 1 से j। ठीक है, तो बेटा जब r का सिग्मा r इक्वल टू 1 से n तक जाता है तो आंसर n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 आता है। इसी फॉर्मूला को हम यहां पे अप्लाई करेंगे क्योंकि i का सिग्मा i इक्वल टू 1 से j तक जा रहा है, तो आंसर आ जाएगा j इंटू j प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके जी, एक प्रकार से आप सिग्मा को एक्सपैंड भी कर सकते हो। i को 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, कहां तक प्लस करना है? j तक, और 1 से लेके j तक के नंबर्स का प्लस 1 से j तक के नेचुरल नंबर्स का प्लस j इंटू j प्लस 1 बाई 2 ही होता है। उसके बाद प्लस आपको सेकंड सिग्मा में बच्चे j कॉमन दिख रहा होगा, और फिर आपको 1 का सिग्मा सॉल्व करना है i इक्वल टू 1 से लेकर j तक। तो यार 1 का सिग्मा तो बस जितना आपका सिग्मा चल रहा है, 1 से n चल रहा है तो n आंसर हो जाएगा, और यहां पर 1 से j चल रहा था तो j आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इंटरनल सिग्मा को सॉल्व कर लिया। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसको आप थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई करोगे तो आपको बात समझ आ जाएगी कि सबसे पहले j इंटू जे स्क्वायर हो रहा है, देखिए बच्चों इस ब्रैकेट में, और फिर j इंटू 1 j आ रहा है, और आगे भी एक बार आपको j का स्क्वायर ही नजर में आ रहा होगा। तो सिग्मा 1 से लेके 10 तक जा रहा है j, और अंदर फंक्शन क्या बना? 2 बार बना j स्क्वायर और 1 बार बना j। ठीक है जी, अब इस सिग्मा में कौन वेरिएबल है? इसमें j को कॉमन मत ले जाना बाहर, क्योंकि इस सिग्मा में तो j की वैल्यू बदल रही है। पिछली बार सिग्मा में i बदल रहा था, इसलिए मैंने j को कॉमन लिया। i बदल रहा था तो i के अलावा हम बाकी सबको कांस्टेंट मानते हैं, परंतु इस सिग्मा में तो j बदल रहा है,
और जे बदल रहा है तो जे ही वेरिएबल है, तो जे को बाहर कॉमन नहीं निकाल सकते। इसको सेपरेट कर लेना दो अलग अलग सिग्मास में। पहला सिग्मा होगा जे स्क्वायर का, जे की वैल्यू 1 से 10, और दूसरा सिग्मा होगा सिर्फ जे का, जे की वैल्यू 1 से 10। ठीक है जी। तो एक तरफ आपके पास जे स्क्वायर का सिग्मा है 1 से 10 तक जा रहा है, मतलब कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके 10 स्क्वायर तक ही ओपन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 1 से लेके 10 तक के सभी स्क्वायर्स का प्लस आ गया। और फिर यहां पे j इक्वल टू 1 से 10 तक सिर्फ j को ही आपको लेके जाना है, तो 1 से लेके 10 तक का समेशन यहां आ जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय, बच्चों इसका फॉर्मूला याद करिए, अगर 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का एडिशन निकालना होता, मतलब पहले n नेचुरल नंबर्स का अगर एडिशन निकालना होता, तो आंसर आ जाता n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6। तो यहां पर आपको 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स का प्लस निकालना है, तो आंसर आएगा 10 इंटू टेन प्लस वन इंटू टू इंटू टेन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। और बच्चे 1 से लेके 10 तक का जो प्लस आ जाएगा यहाँ, दैट विल बी 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो पहला नंबर है 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स का प्लस आ जाएगा 385, और 385 का आप कर देंगे डबल, और 385 का जो डबल होगा दैट विल बी इक्वल टू 770। ठीक है भाई, और यहां पर 10 डिवाइड बाई 2 इज 5, और इसका सम आ जाएगा बच्चों 55। सो फाइनल आंसर विल बी 825। ओके बच्चों, चलिए तो डबल सिग्मा का एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में दो वेरिएबल हैं p और r। सबसे पहले p का वैल्यू 0 से r तक जा रहा है, और फिर r का वैल्यू 1 से n तक जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, यहां पर बात यह है कि ये n और r का जो ब्रैकेट दिया गया है, दिस ब्रैकेट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर NCR। ये वही NCR है जो आप बाइनोमियल थ्योरम PNC में पढ़ते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, तो आपके फंक्शन के अंदर इस बार कॉम्बिनेटोरियल्स कोफिशिएंट यूज किए गए हैं। पहला कोफिशिएंट NCR है, फिर RCP है, इंटू 2 की पावर p है, और इसका आपको डबल सिग्मा सॉल्व करना है। तो बच्चों वर्किंग रूल बिल्कुल सेम रहेगा। हमें सबसे पहले इनर सिग्मा को सॉल्व करना है, जो अंदर वाला सिग्मा है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो r इक्वल टू 1 से लेकर n, बाहर वाला सिग्मा एज इट इज बाहर रख लो। अब अपन इस फंक्शन को नोट डाउन करते हैं। p इज इक्वल टू 0 से लेकर r तक हम जाना चाह रहे हैं, और सबसे पहले लिखा हुआ है NCR, उसके बाद लिखा हुआ है RCP, और फिर लिखा हुआ है 2 की पावर p। ठीक है बच्चों, इस सिग्मा को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो बच्चों यहां पे सिग्मा किस चीज का है, सबसे पहले क्या चीज देखते हैं कि सिग्मा में वेरिएबल कौन है। तो सिग्मा में वेरिएबल है p, क्योंकि p का वैल्यू 0 से जा रहा है r तक, तो p के अलावा जो भी आएगा उसे हम कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो यार इसके अंदर तीन टर्म्स है, 2 की पावर p में भी p आ रहा है, RCP में भी p आ रहा है, तो ये दोनों टर्म्स तो p पर करती हैं डिपेंड। लेकिन NCR जो टर्म है उसमें p नहीं आ रहा है, तो ये p पर डिपेंड नहीं करती है, इसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं। और जो भी मल्टीप्लाई में कांस्टेंट होता है वो सिग्मा के बाहर आ जाता है। तो बच्चों ये इनर सिग्मा के बाहर आ जाएगा। पहला सिग्मा r इक्वल टू 1 से n, NCR को हम इस सिग्मा के बाहर लिख सकते हैं, NCR यहां आ जाएगा, और फिर सिग्मा p बराबर 0 से r, और यहां पर RCP 2 की पावर p। अब बच्चों ये अंदर वाले सिग्मा को एक्सपेंड कर दो। जब आप अंदर वाले सिग्मा को एक्सपेंड करोगे, सबसे पहले p को 0 रखोगे, p को 0 रखोगे तो आपका पहला टर्म बनेगा RC0 2 की पावर 0। चेक करिए, इस सिग्मा में, इस फंक्शन में p को 0 रख दिया। तो अब p को 1 रखिए, p को 1 रखेंगे तो RC1 2 की पावर 1, फिर p को 2 रखिए तो RC2 2 की पावर 2, और लास्ट में p को आप रख दीजिए r, और p को अगर आप r के बराबर रख दोगे तो यहाँ पे RCR 2 की पावर r बन जाएगा। ठीक है भाई, अब ध्यान से आप देखिए, ये जो आपके सामने पूरा बड़ा सा ब्रैकेट लिखा हुआ है जो उस सिग्मा को एक्सपेंड करके आया, उसको आप कंपेयर कर सकते हो 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन से। तो बच्चों 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन से कंपेयर कर सकते हैं। ये एक्सपेंशन होता है NC0 x की पावर 0, NC1 x की पावर 1, NC2 x की पावर 2 से लेकर NCN x की पावर n। तो ध्यान से देखिए, RC0 NC0 की जगह पे लिखा हुआ है, RC1 NC1 की जगह पे लिखा हुआ है, RC2 NC2 की जगह पे लिखा हुआ है, और RCR NCN की जगह पे लिखा हुआ है। तो ये बात तो क्लियर है कि ये जो आपका एक्सपेंशन है ये बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक्सपेंशन आप x को भी देख लो बेटा, यहाँ 2 की पावर 0 है, यहाँ x की पावर 0 है, इधर 2 की पावर 1 की जगह पर x की पावर 1 लिखा हुआ है। तो ये जो पूरा ब्रैकेट है ये एक्चुअली 1 प्लस 2 की पावर
आर का एक्सपेंशन है। तो चलिए अब बाहर वाले सिग्मा को सॉल्व करते हैं। बाहर वाला सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेके एन तक वेरी कर रहा है और इसका फंक्शन एन सी आर इंटू 1+2 की पावर आर बन गया है और 1+2 को आप 3 लिख सकते हो। तो आर इक्वल टू 1 से एन सी आर इंटू 3 की पावर आर। अब इसमें भी आर की वैल्यूज को पुट करके इसको एक्सपैंड करना शुरू करते हैं। फर्स्ट टर्म आ जाएगा एन सी वन 3 पावर 1, सेकेंड टर्म एन सी टू 3 पावर 2 एंड लास्ट टर्म विल बी एन सी एन 3 पावर n। बच्चों ये भी एक बाइनोमियल एक्सपेंशन की तरफ टेंड जरूर करेगा, लेकिन उसके लिए यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है कि आपकी फर्स्ट टर्म NC0 मिसिंग है। अगर मैं इस NC0 को पूरे एक्सपेंशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, तो ये जो फर्स्ट एक्सपेंशन है ये बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से 1+3 की पावर n से प्रूव हो जाएगा। मैंने अभी अभी जो 1+x की पावर n का फॉर्मूला लिखा था उसी में बस x को 3 करके आप इस एक्सपेंशन को ऑब्टेन कर सकते हो। तो पहला ब्रैकेट 1+3 की पावर n बना और माइनस में NC0। तो बच्चों NC0 का वैल्यू कितना होता है, यदि आपको डायरेक्टली याद है तो आप यूज कर सकते हैं कि 1 होता है। अदरवाइज आप इसको एक्सपैंड करना n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, तब भी आपको 1 आंसर मिल जाएगा। सो बच्चों इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर इज 4 की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये डबल सिग्मा में बाइनोमियल वाला क्वेश्चन था जो कि सेम वर्किंग रूल से सॉल्व हो गया है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल है। यहां डबल सिग्मा के अंदर जो आपको फंक्शन दे रखा है वो फंक्शन है i इंटू जे। पहला सिग्मा i बराबर 1 से j तक जा रहा है, दूसरा सिग्मा j बराबर 1 से 9 तक जा रहा है। तो यार यहां पे सब बच्चे पहले मेरे को ये जवाब दो कि यदि हम अंदर वाला सिग्मा पहले सॉल्व करते हैं, अंदर वाले सिग्मा को पहले सॉल्व करेंगे तो अंदर वाले सिग्मा में वेरिएबल कौन है, आई या जे? वैल्यू बदल किसकी रही है? ऑब्वियसली आई की बदल रही है। आई 1 से जे तक जा रहे हैं तो आई ही तो पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। तो कांस्टेंट आप किसको बोलोगे? हम कांस्टेंट बोलेंगे जे को, और जे आ जाएगा इस सिग्मा के बाहर। तो जे बराबर 1 से 9 वाला सिग्मा एज इट इज, जे इस सिग्मा के बाहर आ चुका है और यहां पर हो जाएगा आई बराबर 1 से जे और दिस पार्ट इज आई। ठीक है जी, अब इस सिग्मा को एक्सपैंड कर लो बच्चों। सो सिग्मा जे इक्वल टू 1 से 9, यहां पे जे लिख दो और आई का सिग्मा 1 से लेके जे तक ओपन करना है। सो 1 + 2 + आई को 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे एंड लास्ट में आई को जे रख देंगे और 1 से लेकर जे तक का जो एडिशन आता है दैट इज जे इंटू जे प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और जे की वैल्यू हम लेके जाना चाह रहे हैं 9 तक। ओके भाई, तो 1/2 सिग्मा से बाहर आ जाएगा और सिग्मा का फंक्शन ध्यान से देखिए, बाहर जे स्क्वायर और ब्रैकेट में जे प्लस 1 है, दिस इज जे स्क्वायर एंड दिस इज जे प्लस 1। तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी सिग्मा ऑफ जे क्यूब प्लस सिग्मा ऑफ जे, ओके सॉरी जे स्क्वायर। सो सिग्मा ऑफ जे क्यूब प्लस जे स्क्वायर दोनों ही वैल्यूज आपको j इक्वल टू 1 से लेकर 9 तक चाहिए और 1/2 दोनों के कंबाइंड कॉमन में है तो यहां पर हम ब्रैकेट को बना सकते हैं। ओके, तो बच्चों j क्यूब का सिग्मा j इक्वल टू 1 से लेकर 9 तक हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। सो एक फॉर्मूला हमें चाहिए होगा सिग्मा ऑफ r क्यूब का, r इक्वल टू 1 से लेकर n तक, विच इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला हमें चाहिए होगा सिग्मा ऑफ r स्क्वायर का, मतलब 1 से लेके n तक के स्क्वायर्स का प्लस, एंड दैट फॉर्मूला इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें 1/2 बाहर था। सबसे पहले जे क्यूब का सिग्मा था 1 से 9 तक, तो उसका आंसर होगा 9 इंटू 9 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और उसके बाद जे स्क्वायर का सिग्मा था 1 से लेकर 9 तक, तो आंसर विल बी 9 इंटू 10 इंटू 2n प्लस 1 की जगह पे आएगा 18 प्लस 1 विच इज 19 एंड डिवाइडेड बाई 6। इसको हम सॉल्व करेंगे एंड दैट विल गिव्स अस आवर फाइनल आंसर। सो 90/2 इज 45, यहाँ पर 45 का स्क्वायर हो जाएगा और इस 6 को हम कैंसिल कर सकते हैं 9 इंटू 10 90 के साथ, 90 से आप 6 कैंसिल करेंगे तो 15 आ जाएगा एंड 19 इंटू 15 एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 28 एंड 5 to 85। ओके, एंड 45 का स्क्वायर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 45 का जो स्क्वायर होगा दैट इज 2025। 2025 में सबसे पहले 285 ऐड करेंगे एंड देन वी विल डिवाइड इट बाय 2, which will gives us 1180।
85 आंसर। ओके बच्चों, तो ये हमारे डबल सिग्मा के क्वेश्चंस थे और एक क्वेश्चन मैं आपको ट्रिपल सिग्मा पर भी करवाने वाला हूं। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है वो ट्रिपल सिग्मा पर है। फंक्शन मैंने सिंपल यूज किया है क्योंकि हमें सिग्मा भी 3 बार सॉल्व करना है। तो फंक्शन इज ओनली 1। तो सबसे पहले आई का वैल्यू 1 से लेकर जे तक जा रहा है, फिर जे का वैल्यू 1 से के तक जा रहा है और फिर के का वैल्यू 1 से 10 तक जा रहा है। ठीक है भाई, तो इसमें प्रोसेस वही रहेगा। हम बारी बारी से सिग्मा को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सबसे अंदर वाला सिग्मा सॉल्व करेंगे, फिर उससे बाहर वाला और फिर आउटर मोस्ट सिग्मा को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे के का वैल्यू 1 से 10 बाहर है, फिर जे का वैल्यू 1 से के और उसके बाद आई का वैल्यू 1 से जे। और ये जो आई का वैल्यू 1 से जे है, हम सबसे पहले ये वाला सिग्मा सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सिग्मा किसका है? 1 का। और 1 का सिग्मा डायरेक्टली क्या आंसर दे देता है? जितनी बार वो सिग्मा चले, जैसे i इक्वल टू 1 से j तक, तो ये सिग्मा j बार आपको वैल्यू पुट करने के लिए देगा, तो आपका ये आंसर भी j के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट सिग्मा को आप सॉल्व करोगे तो आंसर विल बी j। अब यही j आपके सेकंड सिग्मा के लिए क्या बन जाएगा? इनपुट फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, यहां पर k नहीं आएगा, यहां पर j आएगा, बिकॉज फर्स्ट सिग्मा का जो आंसर है वो j आ चुका है। तो देखो, जो सेकंड सिग्मा का वेरिएबल है वो j ही है, तो j का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है? 1 से लेकर k तक। तो आप इसे एक्सपैंड कर सकते हैं, k इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक एज इट इज रहेगा, और j को 1 रखेंगे तो 1, j को 2 रखेंगे 2, एंड लास्ट में j को k रखेंगे तो k आ जाएगा। ओके, और 1 से लेकर k तक का जो समेशन होता है दैट इज k मल्टीप्लाइड बाई k प्लस 1/2। ओके, तो इसको हम नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके चलते हैं। और लास्ट सिग्मा में वेरिएबल भी k ही है, तो k बराबर 1 से 10 और इसका आंसर आ गया है k इंटू k प्लस 1/2। स्टूडेंट्स 1/2 बाहर आ जाएगा और सिग्मा के अंदर जो फंक्शन है वो k स्क्वायर प्लस k बन जाएगा, जो कि दो सिग्मास आपके सेपरेट हो जाएंगे, सिग्मा ऑफ k स्क्वायर प्लस सिग्मा ऑफ k, जिसमें k का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक आप दोनों के अंदर पुट कर देंगे। तो यदि आप फर्स्ट सिग्मा में k को 1 से 10 तक पुट करते हैं तो यहां पे आपके सम ऑफ स्क्वायर्स आ जाएंगे, पहले 10 नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स के सम आ जाएंगे। तो यहां पर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, जो अभी अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने देखा था। तो k स्क्वायर का सिग्मा 1 से लेकर 10 तक आपको आंसर देगा 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइड बाई 6, और k का सिग्मा 1 से लेकर 10 तक आपको आंसर देगा 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों के आंसर्स को कैलकुलेट कर लेंगे और ट्रिपल सिग्मा का फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ रहा है 385। फर्स्ट पार्ट का आंसर इज 385 एंड सेकंड पार्ट का आंसर इज 55। आप दोनों को अगर ऐड करेंगे योर आंसर विल बी 440 एंड 440 का हाफ इज इक्वल टू 220। सो बच्चों, ये थे डबल सिग्मा और ट्रिपल सिग्मा के एग्जांपल्स। आपने पूरी थ्योरी देखी और आपको वर्किंग रूल बस समझना है कि आपको सबसे पहले अंदर वाला सिग्मा सॉल्व करना है और फिर स्टेप बाय स्टेप आपको बाहर वाले सिग्मा की तरफ मूव करते जाना है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। ओके बच्चों, अच्छे से पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं।